दोस्तों, यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का असर अब भारत के ऊपर दिखना शुरू हो चुका है और कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को भारत से तेल ले जाने के लिए मना कर दिया है और ये जहाज भारत में आकर खाली वापस लौट रहे हैं। इस खबर के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत की सबसे खतरनाक अग्नि 5 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को लेकर आ रही है, जो कि बेहद ज्यादा विध्वंसक होने वाला है और इसको लेकर कई डिटेल सामने आई है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अब यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों का सीधा असर भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी पर पड़ रहा है और वह है नायरा एनर्जी लिमिटेड। हाल ही में ईयू ने नायरा एनर्जी को अपने प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर दिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां और शिपिंग ऑपरेटर इससे दूरी बनाने लग गई है। यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले जहाज ऑपरेटर अब नायरा एनर्जी के साथ व्यापार करने से कतरा रहे हैं। चाहे वो कच्चा तेल आयात करना हो या रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल को एक्सपोर्ट करना हो, सब पर असर दिखने लगा है। नायरा एनर्जी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। इसी कारण यूरोपीय यूनियन की नजर उस पर टिकी हुई थी। जैसे ही प्रतिबंध लागू हुए, नायरा की स्थिति पर असर साफ दिखने लगा। उदाहरण के लिए एक जहाज टालरा जो वाडिनार पोर्ट से डीजल का कार्गो लेने आने वाला था, अचानक अपने रास्ते से मुड़ गया और बिना माल लादे ही बंदरगाह से निकल गया। ये फैसला शुक्रवार को लागू हुए ईयू के प्रतिबंधों के बाद लिया गया। एक और जहाज चांग हांग शिंग यून जो वाडिनार की तरफ आ रहा था, उसने भी अपना रास्ता बदल लिया और अब वह अरब सागर की ओर निकल गया है ताकि दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी और शिपमेंट को उठाया जा सके। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई शिपिंग ऑपरेटर अब नायरा एनर्जी से दूरी बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में ग्रीस और नॉर्वे की कंपनियों का दबदबा है और इन देशों की कंपनियां यूरोपीय यूनियन के नियमों को कड़ाई से मानती है। इसीलिए यदि किसी कंपनी पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है तो वह कंपनियां उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी, भले ही वह कंपनी यूरोपीय संघ का हिस्सा ना हो, जैसे भारत की नायरा एनर्जी। बाजार विश्लेषकों के अनुसार अभी यह देखना बाकी है कि ये दूरी सिर्फ शिपिंग कंपनियों तक सीमित रहती है या फिर वित्तीय संस्थाएं और बाकी ट्रेडिंग पार्टनर भी नायरा एनर्जी से दूरी बनाने लगते हैं। अब भारत की रिफाइनरियों ने भी यूरोपीय संघ से स्पष्टता की मांग की है। वह जानना चाहते हैं कि क्या ईयू के नए प्रतिबंधों में सिर्फ नायरा को टारगेट किया गया है या फिर उन सभी उत्पादों को भी जो रूसी कच्चे तेल से बनाए गए हैं, जैसे डीजल। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यही नहीं, नायरा एनर्जी ने हाल ही के दिनों में एक नई शर्त लागू की है। अगर कोई कंपनी उनसे फ्यूल लेना चाहती है तो उसे या तो पहले से भुगतान करना होगा या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा, यानी शिपमेंट लोड होने से पहले ही पैसे का भरोसा देना जरूरी है। तेल व्यापार में ये व्यवस्था सामान्य नहीं मानी जाती। सामान्य तौर पर कंपनियां 15 से 30 दिन के भीतर भुगतान करती है, लेकिन अब नायरा का ये कदम दिखाता है कि कंपनी को भुगतान की प्रक्रिया को लेकर डर है। शायद उन्हें ये चिंता हो कि कहीं माल भेजने के बाद पैसा ना मिले। इस स्थिति ने बाकी कंपनियों में भी घबराहट पैदा कर दी है। अब वो सोच रही है कि नायरा एनर्जी के टेंडर में हिस्सा लेना सुरक्षित है या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि माल लेने के बाद उनके ऊपर कानूनी या वित्तीय झंझट आ जाए। दूसरी ओर नायरा एनर्जी ने कहा है कि वह इस पूरे मामले पर कानूनी सलाह ले रही है और जरूरी कदम उठाएगी जिससे उनके व्यापार को सुरक्षा मिले। वहीं रूस की कंपनी रोसनेफ्ट ने ईयू के इस कदम को अनुचित और गैर कानूनी बताया है। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि अगर कोई कंपनी किसी ऐसे देश से जुड़ी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है और उसे प्रोसेस करके दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, ऐसे प्रतिबंध वैश्विक व्यापार व्यवस्था में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भविष्य में यह देखना होगा कि क्या भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती है या नायरा जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रतिबंधों से खुद ही जूझना पड़ेगा। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने का ऐलान किया है।
जो कि बताता है कि कंपनी अभी भी यूरोपीय यूनियन की धमकियों से डरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जहाज भारत से खाली लौट रहे हैं, ये जरूर चिंता का विषय है। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अग्नि 5 मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत अब एक नई और बहुत ताकतवर मिसाइल बना रहा है जो भविष्य के युद्धों में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 बंकर बस्टर वेरिएंट। इसे भारत की रक्षा संस्था डीआरडीओ तैयार कर रही है। ये फैसला खास तौर पर जमीन के नीचे छिपे दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना परमाणु हथियार के भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। इस मिसाइल में करीब 7500 से 8000 किलो का पारंपरिक विस्फोटक लगाया जाएगा। ये मिसाइल 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर घुस सकती है और वहां धमाका कर सकती है। इतनी गहराई तक कोई भी मौजूदा बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि अग्नि 5 का ये नया रूप दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर हथियारों में गिना जाएगा। वहीं इस मिसाइल की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। ये मैक 8 से 20 की स्पीड से उड़ सकती है, मतलब ये आवाज से 8 से 20 गुना तेज चलेगी। इसकी वजह से दुश्मन के पास इसे रोकने का मौका बहुत कम होगा। इसे सड़क या रेल पर रखे कंटेनर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं से भी चलाया जा सकता है और दुश्मन को इसकी जानकारी नहीं होगी। वहीं इस मिसाइल का टारगेट होंगे वो दुश्मन के ठिकाने जो जमीन के बहुत नीचे बने हैं, जैसे कि पाकिस्तान का किराना हिल्स इलाका जहां उसके परमाणु हथियार छिपाकर रखे गए हैं, या चीन की सीमा के पास बने मिसाइल साइलो जो बहुत मजबूत चट्टानों और कंक्रीट से ढके हुए हैं। ऐसे ठिकानों को खत्म करने के लिए अब तक किसी देश के पास मिसाइल नहीं थी जो इतनी गहराई में जाकर हमला कर सके। अब भारत ये काम बिना परमाणु हथियार के कर पाएगा। इस मिसाइल में भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम, नाविक और रिंग लेजर गायरोस्कोप जैसे आधुनिक तकनीक लगाई जाएंगी, जिससे ये बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकेगी। इसके साथ इसमें एक खास तरह का फ्यूज होगा जो जमीन के अंदर जाकर सही समय पर धमाका करेगा। इससे जमीन के नीचे बने बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। वहीं एक और खास बात यह है कि भारत इस मिसाइल का एक और रूप तैयार कर रहा है, जिसमें ऊपर हवा में फटने वाला विस्फोटक होगा, जिसे एयर बस्टर्ड वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका इस्तेमाल हवाई अड्डों, रडार स्टेशनों और खुले में बने ठिकानों को खत्म करने में किया जाएगा। इससे ये मिसाइल और भी कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। भारत के पास अब तक अमेरिका जैसे भारी भरकम बम वर्षक विमान नहीं है जिनसे गहरे बंकरों पर हमला किया जा सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये मिसाइल बनाई जा रही है। जब अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और GBU-57 बम से सिर्फ सीमित नुकसान हुआ, तब भारत ने तय किया कि अब उसे खुद का ऐसा हथियार चाहिए जो इससे भी आगे का हो। भारत के सामने पाकिस्तान और चीन जैसे देश है जिनके पास जमीन के नीचे छिपे हुए परमाणु हथियार और मिसाइल ठिकाने हैं। ऐसे में भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो कि इन ठिकानों पर पहले हमला कर सके और उन्हें तबाह कर सके, वो भी बिना परमाणु हमला किए। अग्नि 5 का ये नया रूप भारत को वही ताकत देगा। इस मिसाइल की ताकत सिर्फ इसकी गहराई तक घुसने की क्षमता में नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार, सटीकता और छुपकर दागे जाने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। ये दुश्मन को ऐसा झटका दे सकती है कि उसे जवाब देने का मौका ही ना मिले। भारत की ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अब भारत किसी भी स्तर पर तकनीक और ताकत में पीछे नहीं है। आने वाले समय में ये मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और दुश्मन के मन में डर पैदा करेगी कि भारत बिना परमाणु हमला किए भी कितना ताकतवर जवाब दे सकता है। भारत इस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहा है और इसका श्रेय भारत के महान वैज्ञानिकों को जाता है। इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।